प्रभु के एक अनन्य भक्त थे माधव दास जी। वो केली कुंज में निवास किया करते थे और वही लताओं के बीच में वो रहा करते थे। दिन भर अपना जाप पूजा करते और जब बाहरी चेतना जगती तब उनको जैसे भूख का एहसास होता तो जो सब संत भोजन करके पा के जाते वही सिर्फ प्रसाद इकट्ठा किया करते थे और वही लाके भगवान का भोग लगाते और भोग लगा के वही खुद पाते थे। कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए, तब वो प्रसादी बन जाती है। संतों के पत्तल में से जो इकट्ठा करके लाते उसी से भगवान को भोग लगा करते थे। एक एक कल बेले भक्त हैं जो इकट्ठा करके लाते वही भोग लगा करते थे। और दूसरे दिन फिर जब अंदर का समाधि उनको लग गया और जब फिर बाहरी चेतना जगी तो जल्दी जल्दी गए, लेट हो गए थे वो। और जब लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी जब सब इकट्ठा करके लाए भोजन तो आज भगवान को भोग लगाना ही भूल गए थे। भगवान को जब भोग लगाना भूल गए और जैसे ही एक निवाला मुंह में उन्होंने डाला वैसे ही याद आ गया कि उन्होंने भोग ही नहीं लगाया आज। अब क्या करे साहब, अब तो कुछ समझ ही नहीं आए। संतन को यह शीत प्रसाद मुख में लियो डारी ना जात गिरायो, लीलत लाज लगी मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अच्छा, उनको फिर विचार भी आया कि निवाला लिलने के बजाय निगल दे और निगल के मुख शुद्धि करके वापस हम भगवान को भोग लगा लें और भोग लगा करके फिर पाते हैं। लेकिन फिर उनको ध्यान आया कि उगलते हैं तो संतों की प्रसादी का अपमान होगा और लिलते हैं तो भगवान को भोग नहीं लगाया। भई गति साप छछू नर की, अब काह करूँ कुछ सोच न पायो। दिन भर यही याद करके कहते कहते रोते रोते रात बीत गई, दिन बीत गई और अचानक प्रभु प्रकट हो गए। और प्रभु प्रकट होके उनको अपना दर्शन दिया और अपना निज धाम दिया।